क्या कहना चाहेंगे, कौन ऐसा नेतृत्व करता है जो कि बिहार की दशा और दिशा को बदल सकता है? सबको देखा है, चिराग पासवान को भी देखा जाए, कोई बुरा नहीं है। उनका विजन भी स्पष्ट है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो चिराग पासवान बेहतर है। माननीय हमारे आरएफसी के टीम कोच हैं, जितना भी नेता इस ग्राउंड में आए यहाँ से लाभ तो लिया, वोट तो लिए, लेकिन इस ग्राउंड के लिए ग्राउंड का उद्धार कैसे हो इस पे किसी का ध्यान नहीं गया है। सबसे बड़ी पार्टी है अभी बीजेपी के जेपी नड्डा जी भी आए थे, इवन आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं है, वो भी आ चुके हैं, तमाम बड़े नेता आ चुके हैं रामपट्टी राजघाट मैदान में। लेकिन इस राजघाट का उद्धार कैसे हो किसी नेता ने आज तक नहीं सोचा। लोक जनशक्ति पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो भी इस मैदान में इस समय विशाल जनसभा को संबोधित किया। क्या कहना चाहेंगे, इस समय जो राजघाट मैदान है क्या इसका कायाकल्प होना चाहिए? यहाँ जो भी नेता आए हैं सब अपने अपने विचार दे कर गए हैं कि हम अगले कर देंगे, मगर आज तक नहीं। आज हम दिए हैं चिराग जी को भी कि दूसरा जितना भी नेता यहाँ आए बोले किए नहीं। आपसे अनुरोध है कि आप करके दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या जनता जितने भी खिलाड़ी है इसी खेल के मैदान से वो आगे बढ़े हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर युवा हैं जो अपने आप को जो है खेल में जो प्रवीण हैं, दक्ष हैं, कहीं ना कहीं यही खिलाड़ी कल जा करके इंटरनेशनल लेवल पे खेले, नेशनल लेवल पे खेले, प्रखंड स्तर पे आज खेल रहा है, वही जिला स्तर पे जाएगा और इस तरीके से उनका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन जो ग्राउंड होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक मैदान आज उस तरीके का अगर ये स्टेडियम बने तो निश्चित रूप से जो नया युवा वर्ग है, नए पीढ़ी हैं, ये खेल में तो रुचि लेंगे ही, साथ साथ अपना करियर भी बना पाएंगे। कि एक विशाल जन सैलाब, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? क्या लगता है कि बिहार के दशा और दिशा में ये क्रांतिकारी बदलाव लाने में सफल होंगे? स्वर्गीय रामविलास जी का वो बिहार नहीं है पूरे देश का इतिहास बदल दिया है, जो कि हमें नहीं है, यहाँ का भारतवर्ष के बच्चा को मालूम है। जो रामविलास पासवान से अवगत होंगे उनको उनका विकास का क्या तजुर्बा है और क्या खामियां है। वो आज बिहार का ही नहीं बात करे, वो देश का बात करे, वो विश्व का बात, वो मतलब नाम लाने वाला वो नेता वही था जो रामविलास जी ने विकास एक बेदाग अपना रीजन निभाई है। और उसका ही एक विकास पुत्र माननीय चिराग पासवान जी, वो इतिहास आपको बताएगा आने वाला समय। अगर मौका आप नवयुवक का साथ अगर रहा तो वो 25 में अगर सीएम बन गए चिराग पासवान जी, तो आप लोग कहने की जरूरी नहीं, वो बार किया। ये माननीय नीतीश कुमार किया, 3 बार सत्ता में आया, 17 साल आया, उन्हें 30 साल तक वो लगातार ये हिचक वो बेदाग निभाएंगे बिहार में सीएम बन के दिखाएगा, विकास करके दिखाएगा युवक। क्या ये जातिवाद जो है रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है? बहुत, यही तो नीतीश कुमार का मानी खामियां तो यही है। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला का जन संवाद सम्मेलन समारोह, जिस चीज को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी युवा चेहरा इस समय रामपट्टी में हकीकत है कि मुख्यमंत्री जी से अब बिहार संभल नहीं रहा। उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उन पर इतनी हावी हो गई हैं कि बिहार की दुर्गति उन्हें दिखाई नहीं देती। उनके सहयोगी बोलते हैं कि अस्पताल बनने चाहिए, स्टेडियम बनने चाहिए। बिहार के स्टेडियमों की हालत देख लीजिए, अस्पतालों की हालत देख लीजिए, बिहार में भ्रष्टाचार की हालत देख लीजिए, बढ़ते अपराध की हालत देख लीजिए। और यही कारण था कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री जी को नकार चुकी है और आज इनका गठबंधन भी इनको नकार रहा है। कोई इनको संयोजक बनाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जिनसे बिहार नहीं संभलता उनसे गठबंधन क्या संभलेगा। इसीलिए सबने इनको साइडलाइन कर दिया। आज की तारीख में बिहार की सरकार में जो जितने भी घटक दल हैं वो सब आज़ादी के बाद से बिहार में अलग अलग समय पर सत्ता में रह चुके हैं, भले वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, और यही सब लोग मिलकर आज पुनः बिहार की सरकार में है। इन लोगों को बिहार के लोग पहले भी आजमा चुके हैं। अब नई सोच के आगे आने की ज़रूरत है, नई सोच से ही नया बिहार बनेगा। मैंने इस बात को क्लियर कर दिया, एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग की बातचीत चल रही है। बहुत जल्द सीटों को भी लेकर घोषणा कर दी जाएगी और आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में
40 की 40 सीटें बिना किसी संशय के, क्योंकि मैं बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत में जाने का काम कर रहा हूँ। बिना किसी संकोच के मैं ये कह सकता हूँ कि 40 की 40 सीटें बिहार से एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है, ये तय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का मिथिलांचल की धरती पर हुआ भव्य स्वागत। ठंड में दिखा जन सैलाब। बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो कि नारेबाजी से रामपट्टी का मैदान गूंज उठा। वहीं चिराग पासवान ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, जिनसे बिहार नहीं संभल रहा वो पीएम बनने का देख रहे हैं सपना। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो विकसित बिहार का देखा था सपना आज भी है अधूरा। आज़ादी के 75 साल बाद भी बिहार के युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और बिहारी बोलकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा आज भी बिहार में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आपराधिक घटनाओं में निरंतर हो रही है बढ़ोतरी। सुशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ऐसा शासन। नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने मुझे और मेरी पार्टी को समाप्त करने की पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन शेर का बेटा किसी से नहीं डरता। बिहार के सीएम क्यों है खफा? चिराग का गुनाह सिर्फ इतना है कि वह महिलाओं की सम्मान की बात करता है। वहीं भरे मंच पे ही ठंड के मौसम में इतने विशाल जन सैलाब को देख गदगद हुए एवं कार्यक्रम की सफलता का श्रेय दिया गणेश महरान को। गणेश महरान को पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि गणेश महरान के लोक जनशक्ति पार्टी में जुड़ने से पार्टी की नीतियों एवं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मिलेगा बल। मौके पर गणेश महरान ने कहा कि बिहार को विकसित करने के विजन को लेकर चलने वाले युवा सम्राट हैं चिराग पासवान, इसीलिए पार्टी का थामा दामन। आने वाले चुनाव में जनता देगी गठबंधन सरकार को करारा जवाब। इस खास मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज अहमद उर्फ कैफी, प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार सिंह, आईटी सेल उपाध्यक्ष गणेश महरान, लोजपा जिला संयोजक आदित्य नंदन झा उर्फ अभय झा, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद पूर्वे, राजीव ठाकुर, संजय पासवान, आशु सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं के साथ हजारों आमजनों की उपस्थिति देखी गई। लोक जनशक्ति पार्टी का जो उद्देश्य है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी कि हर व्यक्ति को खुशहाल बनाना, बिहार को विकसित बनाना, बिहार के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में भागीदारी देना, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे को बढ़ावा देना और युवा के प्रति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो युवा के प्रति जो लगाव है, युवा खुद हैं और युवा के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। उसका इतिहास भी रहा है, उनके पूर्वजों का भी, पिताजी का भी इतिहास रहा है जो कि बिहार को उसने देने का काम किए हैं। जब वो रेल मंत्री थे तो सबसे पहले मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात किया जाए तो बड़ी लाइन जोड़ने का उन्होंने काम किया था। जब वो खाद्य मंत्री थे तो 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का भी उन्होंने प्रोविज़न उसी का दिया हुआ है। और आप लोग जानते भी हैं उन्होंने एक शब्द भी बोला था जब दूरसंचार मंत्री बने थे, तो बोले थे कि हर व्यक्ति के पास, हर से वाले के पास मोबाइल होगा। और आप देखते होंगे कि हर घर में एक नहीं दो मोबाइलें। आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी हैं, उनका भी जो ये विजन है बिहार को अग्रेसित बनाना है, विकसित बनाना है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्या आपको लगता है बिहार के विकास में जातिवाद रोड़ा अटकाने का कार्य कर रहा है? देखिए, चाचा भतीजा का सरकार जातिवाद पे ही वो राजनीति करती हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने विकास को प्राथमिकता देते हैं। बिहार में जाति जनगणना को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरा तो मानना सीधा है कि जाति जनगणना पे कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए, किसी को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बिहार को विकसित बनाना है। तो बेहतर होगा कि बिहार के लिए कुछ सोचिए, बिहार को अच्छा से अच्छा मार्ग देने का काम करेंगे। आरक्षण को लेकर आपके क्या विचार हैं? आरक्षण सरकार की नीति है, उसको हम सम्मान भी करते हैं। दिलो जान से जिसको बोलते हैं वहाँ तक हम काम करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम गणेश कुमार महरान, पूर्व मेयर प्रत्याशी मधुबनी से है। क्या आपको लग रहा है कि बिहार के विकास में जातिवाद जो है सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है? निश्चित यहाँ विकास कार्य में रोड़ा अपनाने का काम कर रहा है चाचा भतीजा मिलके। हमारे मिथिलांचल के धरती पे दूर दराज से जो भी जो है सो हमारे जो है सो कार्यकर्ता, भाई बहन, माता बहन, जितना भी आए हुए थे, यूथ, हमारे युवा, वो सब इन्हीं उम्मीद लेकर के आए थे। हमारे चिराग पासवान जी का जो है, जो उनका जो विजन है, उनका जो नेतृत्व करने का जो ताकत है, यही देखने के लिए आए थे कि उनमें क्या छवि है, क्या दिखने को मिलता है। अब बिहार के जो भी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो भी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वो तो पलटू राम है, कभी इधर कभी उधर, उनका कोई ठिकाना नहीं है।
वो चीफ मिनिस्टर क्या, वो ये अब जो अब इलेक्शन लड़ेंगे तो एक वार्ड मेंबर का जो इलेक्शन होता है ना वो भी नहीं जीत पाएंगे। तो मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री का तो ख्वाबे छोड़ दीजिए। जब बिहार का गद्दी नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री बन के पूरे देश का गद्दी कैसे संभालेंगे। हमर घर अंधारक राज्य में है इजो तक आशा, कहिया देखा पूर्ण चंद्रमा बस इतवे अभिलाषा। तो मेरा एक यही अभिलाषा है कि अभी जो हमारा राज्य है बिहार सरकार और मिथिलांचल खासकर वो अंधकार में है, और जिस दिन हमारे बड़े भाई चिराग पासवान मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठेंगे हम पूर्ण रूप से चंद्रमा को देख लेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का लेटेस्ट न्यूज़ के लिए।